कौन सी सजाए मौत सबसे जल्दी और बिना दर्द के इंसान को मार सकता है। 50 साल के रसल बुकलेउ ने अमेरिका की सरकार को चुनौती देकर अपने लिए जहरीली गैस सूंघकर मरने की गुजारिश की, जिनको सरकार ने जहर के इंजेक्शन देकर काम तमाम करने का फैसला दिया था। कारण यह था कि इंजेक्शन से मौत का आगमन देरी से और दर्दनाक हो सकता था। पिछले हजारों सालों से अलग अलग देश और कानून ऐसी सजा का आविष्कार कर रहे थे जिनसे सजाए मौत पाए लोगों को बिना दर्द के जल्दी खत्म किया जा सके। दुनिया में सबसे पहला ज्ञात मृत्युदंड बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने 1800 ईसा पूर्व कुछ 50 आपराधिक मामलों के लिए लिखित रूप में कानून बना करके तैयार किया था। इस समय की प्रक्रिया कुल्हाड़ी या तलवार से वार कर एक झटके में मारना था। सबसे कम दर्द का हवाला देते हुए यूनानियों ने किसी प्रसिद्ध या किसी भी मुख्य लोगों को मृत्युदंड देने के लिए जहर पिलाकर मारने का तरीका हासिल किया था। महान ग्रीक दार्शनिक सुकरात को ऐसे ही मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन इसमें भी मौत को धीमा और काफ़ी तकलीफ भरा पाया गया। फिर एक ही झटके में कुल्हाड़े के वार से गले को धड़ से अलग करने वाला प्रक्रिया लागू किया गया, लेकिन इस तरीके में कई बार गले को धड़ से अलग करने के लिए एक से ज़्यादा वार करने पड़ते थे, जिसको सोचना ही मौत से बदतर रोंगटे खड़े कर देने वाली तकलीफ को जहन में पैदा कर सकता है। इंग्लैंड में एक ऐसे मशीन का आविष्कार किया गया जिससे मौत दर्द रहित और जल्दी हो सके, जिसमें मृत्युदंड पाए व्यक्ति का गला ऊपर से गिरने वाले धारदार और भारी ब्लेड से एक ही झटके में उड़ा दिया जाता था। लेकिन इस तरीके में भी कई लोगों को तड़पते और कटे सिर को हिलते और पलक झपकाते हुए भी देखा गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हर बार यह मशीन अपना काम ढंग से नहीं कर रही थी। आज विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है और ऐसे कई सारे तरीके हैं जिन पर दर्द रहित मृत्युदंड के बारे में बात किया जाता है। अगर किसी के गला एक झटके में उड़ा दिया जाए तो मरने वाले को दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसके दर्द का संदेश देने वाले न्यूरॉन कोशिका और रीढ़ की हड्डी दिमाग से अलग हो चुकी होगी और दिमाग में खून का बहाव अचानक रुकने से 1 सेकंड के भी कम समय में मृत्यु सामने वाले की हो जाएगी। अमेरिका में बिजली की कुर्सी में बैठाकर तेज झटके के साथ दिल की धड़कन को रोकने की प्रक्रिया थी। ऐसा माना जाता था कि 500 से 2000 वाट के बीच बिजली का जोरदार झटका अगर सीधे दिमाग में दिया जाए तो मरने वाला कब मरा उसे मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी बिजली की कुर्सी ने जल्द मारने के बजाय कईयों को जिंदा फ्राई कर दिया था, जो कि काफ़ी दर्दनाक और भयानक नज़ारा था। कुछ देशों में लेथल इंजेक्शन देते हैं क्योंकि उसमें मरने वाला पहले बेहोश होता है, फिर उसी बेहोशी में उसके सांस लेने वाली मांसपेशियों को लकवा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति बेहोशी में ही परलोक सिधार जाता है। लेकिन ऐसे काफ़ी हादसे हुए हैं जिससे यह मालूम पड़ता है कि बेहोश होने के पश्चात भी कुछ लोग आँख खोलते थे और दर्द की शिकायत घुटन के मध्य में करते थे। उनकी मौत काफ़ी धीरे होती थी। किसी को अपने सामने दम घुटती और तड़पते देखना कतई भी मज़ेदार तो बिल्कुल नहीं होगा। भारत में सजाए मौत फांसी से देते हैं। इसमें शिकार को कुछ ऊंचाई से गले में रस्सी का एक खास गांठ लगाकर एक झटके में गिरा देते हैं, जिससे खुद के ही भार के कारण 1 सेकंड से भी कम समय में गले की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और रक्तचाप अचानक गिर जाएगा और कुछ ही पल में व्यक्ति की दर्द रहित मौत हो जाएगी। लेकिन फांसी वाले सजा पर भी कईयों को तड़पते देखा गया है और कुछ लोग तो कई मिनटों तक जिंदा लटकते रहे थे। सर पर पीछे गोली मारने की भी प्रक्रिया मृत्युदंड के रूप में आज भी मौजूद है। कुछ आतंकवाद समूह ऐसा करते हैं। बंदूक की गोली की रफ्तार शरीर में दर्द के संदेश की रफ्तार से भी तेज होती है और जब वह मेडुला ऑब्लिंगेटा को छूता है तब तक इंसान मर चुका होता है। कुछ देशों में फायरिंग स्क्वाड ये काम करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को कुछ बंदूकधारी
एक साथ दिल में गोली मारते हैं। दिल के अचानक तबाह होने के कारण, फटने के कारण खून का बहाव अचानक ही रुक जाता है और व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। सच बताया जाए तो इन सभी प्रक्रियाओं में मौत हर बार जल्दी नहीं आती। किस्मत वालों को ही मौत बिना दर्द और तुरंत नसीब होता था। तो सच्चाई यह है कि सभी किस्मत वाले नहीं होते थे। इन सारे तरीकों से गुजरा व्यक्ति मरने के बाद उसका अनुभव बताने के लिए आज जीवित नहीं है और इसलिए हम सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं। किसी की भी मौत जब मृत्युदंड के द्वारा होती है तो वो कभी भी सुख भरा नहीं होता है, बल्कि हमेशा दर्द भरा होता है। भले ही मौत की प्रक्रिया जल्दी हो या फिर शायद मरने वाले को दर्द भी ना हो, लेकिन मौत की सजा पाया हुआ व्यक्ति अपनी मौत का जब इंतज़ार कर रहा होता है, ये मालूम होते हुए कि वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में या कुछ ही पलों में मरने वाला है, वो समय के अंतराल में जो मानसिक पीड़ा और दुख और यातना उस व्यक्ति को होती है, उसको आँख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसी मानसिकता जो दुख और विडंबना और परेशानी और यातना भरा होता है, वो एक मौत के दर्द से भी ज़्यादा होता है। इसलिए जो बिना दर्द के मृत्यु दंड की बात करते और सोचते हैं, उनके लिए यही उत्तम है कि वे सज़ा को ही बंद कर इंसानियत को ज़िंदा रखें, क्योंकि सजाए मौत से कोई भी जुर्म आज तक कम नहीं हुआ है।